स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी की बौखलाहट का सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया करारा जवाब। सत्र में हंगामे को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, आपको बता दें कि विपक्ष को करारा जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। तथ्यहीन व झूठे आरोप लगाकर देश को सिर्फ और सिर्फ बदनाम और देश के खिलाफ साजिश करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और यही दरअसल बड़ी वजह रही कि बार बार हंगामे के बीच आपको बता दें कि आज भी सदन में अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई, जिसके चलते 22 जुलाई तक लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। जी हां, तो एक बार फिर से आज मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षों की साफ तौर पर बौखलाहट सामने दिखाई पड़ी है, जिसमें साफ तौर पर कई जमीनी मुद्दों पर बात करने की बजाय कांग्रेस पार्टी बार बार अपनी बौखलाहट दिखाती हुई नजर आई है। इसका नतीजा साफ तौर पर यह रहा कि आखिरकार आज भी सदन में किसी अहम विषय पर चर्चा नहीं हो पाई, जिसको साफ तौर पर 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष अपनी नकारात्मक भूमिका निभाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसको लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर कड़ा जवाब विपक्षी के नेताओं को दिया है। और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ भारत को अस्थिर करने का काम कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि आज सदन के दूसरे दिन भी लगातार पेगासस हैकिंग से विवाद को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा करते हुए विपक्षी पार्टियां नजर आई हैं। सरकार से मुद्दों पर बात करने की बजाय जनता के अहम मुद्दों को सरकार के सामने रखने की बजाय आपको बता दें कि तमाम तरह की बौखलाहट और हंगामों की तस्वीरें बार बार आज एक बार फिर से सदन में सामने आई थी, जिसको लेकर आड़े हाथों लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी पर हमला किया है। और इस दौरान आपको बता दें कि विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक मुहावरे का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, यानी कि जिस तरीके से आपकी जो प्रवृत्ति होती है आप सिर्फ वैसी ही बातें करते हैं और वैसी ही सोच रखते हैं। और इसको लेकर आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस जैसी सरकार में रही थी और वैसे ही आज भी सदन में बातें कर रही है। जनता के सरोकार के मुद्दे उठाने की बजाय लगातार सिर्फ और सिर्फ सरकार को कोसने का काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सरकार की छवि को और भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो कि वाकई बेहद ज्यादा दुखद है, बेहद ज्यादा निंदनीय है। जी हां, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और दौरान जिस तरीके से लगातार कोविड को लेकर तमाम तरह की बातें तमाम प्रदेश सरकारों को लेकर ये तमाम विपक्षी नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसका जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना कालखंड के अंदर विपक्ष के इस नकारात्मक रवैये के कारण भारत की छवि पहले ही काफी ज्यादा आहत हुई है। तथ्यहीन और झूठे आरोप लगाकर देश के यशस्वी नेतृत्व को बदनाम करना, देश की छवि को लगातार धूमिल करना विपक्ष के एजेंडे का हिस्सा बन चुका है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्ष की ओर से बिना तथ्यों को जाने, बिना सच को पहचाने तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, जो कि साफ तौर पर जाहिर करता है कि विपक्ष अपनी नकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है और देश के खिलाफ लगातार नकारात्मक रवैया अपनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हां, आपको बता दें इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला करते हुए यह भी साफ तौर पर कहा कि विपक्ष की ओर से सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय साजिशें की जा रही हैं, भारत को अस्त व्यस्त करने के लिए तमाम तरह की साजिशें की जा रही हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं जब लगातार विपक्ष की ओर से इस तरीके से सदन में हंगामा किया गया हो, सरकारों के काम पर सवाल खड़े किए गए। इसके पहले भी 2020 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में विजिट करने के लिए पहुंचे थे, तो उस दौरान भी किस तरीके से विपक्षी के नेताओं ने दंगा कराने का काम किया था हम सबको पता है, और जो कि एक साजिश का हिस्सा था। जी हां, तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम उन विपक्षी नेताओं को आज घेरने का काम किया है, जो सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे मुद्दा किसान आंदोलन का हो, फिर चाहे मुद्दा सीए का हो, फिर चाहे मुद्दा धारा 370 से लेकर तमाम ऐसे बड़े फैसलों का मोदी सरकार के नेतृत्व में लिए गए हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह थी कि आज लगातार आपको बता दें कि दूसरे दिन भी मॉनसून सत्र के दौरान जहां विपक्षी को सरकार से शांतिपूर्वक तरीके से बातें करनी चाहिए थी, अपने मुद्दे को, अपने एजेंडे को क्लियर
करना चाहते तो वहां पर आपको बताते चले कि लगातार कांग्रेस पार्टी सहित तमाम विपक्षी नेता अपनी बौखलाहट को दिखाते हुए नजर आए हैं, जो कि साफ तौर पर उनके डर को, उनके घबराहट को पेश करता है। जी हां, इसके अलावा आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर विपक्ष पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि जिस तरीके से कोविड को लेकर लगातार भारत सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारें इस पर नियंत्रण करने का काम कर रही थी, WHO से लेकर तमाम अन्य एजेंसियां जिस तरीके से भारत की तारीफ कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर लगातार कांग्रेस के नेता और तमाम विपक्षी पार्टियां इस पूरे मुद्दे को लेकर लोगों को भटकाने का काम कर रहे थे। लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। वहीं इस दौरान आपको बताते चले कि जिस तरीके से मानसून सत्र के पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान इन विपक्षी नेताओं ने किया था, वहीं इस दौरान आपको बताते चले कि जिस तरीके से मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षों की बौखलाहट साफ तौर पर इस कदर सामने आई थी जब पीएम नरेंद्र मोदी नए मंत्रियों का जब परिचय देने के लिए उठे थे, तो किस तरीके से लगातार इन विपक्षी नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया था। किस तरीके से ऐतिहासिक परंपरा को तोड़ते हुए सदन की मर्यादा को तोड़ते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का भी अपमान किया था। दरअसल इसका भी जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर विपक्षों पर हमला बोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा कि सदन का सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसका भी अपमान किया है। सदन का यह नियम होता है कि जब भी कोई नए मंत्री बनाए जाते हैं तो मंत्रियों का परिचय इस तरीके से देश का प्रधानमंत्री कराता है, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो। लेकिन जिस तरीके से अब तक गरीबों और दलितों को इस तरीके से सम्मान नहीं दिया गया था, लेकिन अब जब मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में इन तमाम तबके के लोगों को सम्मान दिया गया, तो शायद यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और तमाम विपक्षी नेता इसको पचा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए लगातार लोकतंत्र के गला घोटने की काम की जा रही है। लगातार विपक्ष की ओर से माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है। जी हां, इसी कड़ी में आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान आंदोलन का भी जिक्र करते हुए साफ तौर पर विपक्षों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर भी देश के खिलाफ साजिशें रची गई थी, छूट दी जाती थी, हम सबने देखा था, और कैसे विपक्ष के तमाम नेता किसान आंदोलन में शामिल होते हुए लगातार उनके साथ हुंकार भरते हुए दिखाई पड़ रहे थे। किस तरीके से लगातार दंगे को बढ़ाने के लिए उन्हें और ज्यादा ताकत देते हुए दिखाई पड़ रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि यही बड़ी वजह है कि लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक विपक्षी की ओर से देश विरोधी ताकतों को अंजाम देने का जो काम किया जा रहा है, इस पर हमला बोलते हुए साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसी नकारात्मक राजनीति से ना ही देश का कल्याण होगा, ना ही विपक्ष का कल्याण होगा और ना ही जनता जनार्दन का कल्याण होगा। लेकिन विपक्ष के नेता इस बात को नहीं समझते हैं और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार योगी सरकार से लेकर मोदी सरकार को आपको बता दें कि बदनाम करने का काम यहाँ पर हालांकि किया जा रहा हो, लेकिन साफ तौर पर आज आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन तमाम विपक्षी नेताओं के मुंह पर करारा जवाब देते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि चाहे आप लाख तमाम जितनी भी कोशिशें कर ले, क्योंकि बीजेपी का काम सिर्फ और सिर्फ जनता के विकास के हित में काम करना है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार मोदी सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले जनता के हित में ले रही है, जिसे लगातार विपक्षी के नेता पचा नहीं पा रहे हैं, जिसकी बानगी लगातार इस तरह की बयानबाजी में दिखाई पड़ रही है, लगातार मानसून सत्र के दौरान सदन में दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष के नेता जिस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हुए दिखाई पड़ रही है, वह ज्यादा शर्मनाक है, वह ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बतौर विपक्ष के एक चेहरा होने के नाते सरकार के सामने बातचीत इस दौरान करनी चाहिए थी। लगातार लोगों के जनहित के मुद्दों को उठाकर, फिर चाहे वो मुद्दा कोरोना काल से जुड़ा हुआ हो, फिर चाहे वो मुद्दा महंगाई से जुड़ा हुआ हो, फिर चाहे वो मुद्दा महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ, फिर चाहे वो मुद्दा गरीबी तबके से लेकर तमाम उन जरूरतमंद लोगों से जुड़ा हुआ हो जिनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मोदी सरकार की ओर से बड़े बड़े फैसला लेना। लेकिन इस पर बात करने की बजाय लगातार विपक्ष की ओर से उनकी बौखलाहट, उनकी राजनीति बदलने की आग भी सदन में दिखाई पड़ रही है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ ने विपक्षों को करारा जवाब देते हुए साफ तौर पर बड़ा आईना दिखाया है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि जिस तरीके से एक और लगातार इस पेगासस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को जो घेरने की कोशिश तमाम विपक्षी नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसको लेकर भी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ तौर पर विपक्षियों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से विघटनकारी और अवरोधक शक्तियां अपने षड्यंत्रों से भारत की विकास यात्रा को रोकने की जो कोशिश कर रही हैं, लेकिन विपक्ष इसे नहीं रोक पाएंगे। और जिस तरीके से रिपोर्ट लीक होने को लेकर जो क्रोनोलॉजी भी साफ समझने की जरूरत
जरूरत है। विपक्ष के एजेंडे की पोल साफ तौर पर खुलती हुई दिखाई पड़ रही है और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार मोदी सरकार से लेकर उनके बड़े बड़े मंत्रियों पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि वाकई निराधार है। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि लगातार विपक्ष अपनी जिस तरीके से भूमिका निभाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वाकई बेहद शर्मनाक है। क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से मॉनसून सत्र चल रहा है और दौरान जहां पर विपक्ष के नेताओं को अपनी बातें रखकर जनता के हित में काम करने को लेकर बड़े फैसले लेने चाहिए, तो वहीं आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक भनक निकालते हुए, अपनी बदले की आग निकालते हुए सत्र में सरकार के मंत्रियों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। और यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी को भी लगातार वो विपक्षी उनका अपमान करते हुए दिखाई पड़े, कि वाकई वे ज्यादा शर्मनाक। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार एक और जहां विपक्ष अपनी सरकार के साथ मिलकर इस कमजोर वक्त में काम करने के बजाय जिस तरीके से लगातार सिर्फ और सिर्फ भारत को जो बदनाम करने की साजिशें कर रहा है, इसको लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर करारा जवाब विपक्षी पार्टियों को दिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि विपक्ष जिस तरीके से नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, ये वाकई बहुत ज्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।